हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का डीआरएल कोचिंग सेंटर पर। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा बच्चे जानते हो, पिछली वीडियो हमने कहाँ तक कवर किया था, खास अंक तक। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में सारा टॉपिक कवर करेंगे। जैसा आप देख रहे हो, सिर्फ दो टॉपिक है, हरित क्रांति और बाद का बदलाव। बाकी जो आपने जो इसमें कुछ डेली टॉपिक भी जैसे श्वेत क्रांति, ऑपरेशनल फ्लड वगैरह, जो दो टॉपिक है इस चैप्टर से नहीं आ रहा है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है। आपको तो टॉपिक बचा आता है हरित क्रांति और बाद के बदलाव। तो आज इस वीडियो में ये चीज कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हरित क्रांति। तो बच्चों, हरित क्रांति होता क्या है? जैसा आप जानते हो कि हरित क्रांति का मतलब जाने से पहले, जैसा खास संकट, जो हमारा खास संकट में जो भी हमारे खास संकट में क्या हुआ था कि बिहार के अंदर बिहार के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। तो सरकार ने उस भरपाई को पूरा करने के लिए, उस प्रॉफिट कमाने के लिए सरकार ने क्या निकाला? हरित क्रांति। हरित क्रांति का मोटा मोटा मतलब होता है कि सरकार ने वहां पर ज्यादा पैसा लगा के जहां पर गेहूं और चावल अच्छी मात्रा में फसल होंगे। पर होने का मतलब ये नहीं कि क्या नाम है, कोई भी किसी भी किसान को दे देंगे। किसान उस किसान को देंगे जो किसान का होगा, कुशल होगा। ठीक है ना। तो हम पैसा, किसान, सरकार पैसा वहां पर लगाना चाह रही थी जहां पर किसान अच्छे हों, प्लस गेहूं चावल की मात्रा बढ़िया तरीके से उपलब्ध हो, जिससे जो खास संकट में जो नुकसान हुआ है इसे वो भरपाई कर सके। और बात करो तो सरकार ने क्या बड़े काम, जैसे बड़े दाम वाली चीजें, जैसे महंगी महंगी चीजें, सिंपल समझो, जैसे महंगी महंगी चीजें, जैसे अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक, अच्छे उपजाऊ मिट्टी, अच्छी सिंचाई सुविधा। सिंचाई में जैसे आप कह सकते हो कि पानी वगैरह हो गया, या पानी वगैरह हो गया जैसे, या हो गया कीटनाशक हो गया, मतलब कि जो ये सब चीज बहुत महंगी होती है। तो सरकार ने इस महंगी चीज को किसानों को बहुत ही कहते हैं कि सस्ते दामों पर दे दे, ताकि उनके मेन मोटिव क्या था? ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो इसी प्रोसेस को सरकार ने क्या नाम दिया था? हरित क्रांति का मतलब होता है कि वो नुकसान हमारे खास संकट में हुआ, इससे हम पूरी पूरी भरपाई करेंगे। और आपने बता चुका होगा कि हरित क्रांति क्या होती है। देखो, हरित क्रांति हुई बच्चों, और जो हरित तो क्रांति हुई थी 1960 के बाद से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। तो हरित क्रांति बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल हुई, सफलतापूर्वक पूरा हो गया। और इसका दो प्रभाव निकले थे, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसा बच्चे जानते हो कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। वैसे ही हरित क्रांति में अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। और आप जानते हैं भारत जैसे देश में अगर अच्छी चीज रही तो क्या मतलब है, बुरी चीज भी होती है। इसलिए हरित क्रांति में बहुत सारी अच्छी भी चीज आई, बुरी चीज भी आई। तो आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि हरित क्रांति हो गया, और टॉपिक में आपने पढ़ा कि सकारात्मक नकारात्मक होता क्या है। तो सकारात्मक बच्चों वो चीज होती है, सकारात्मक होता है कि अच्छा। अच्छा क्या होगा? गेहूं और चावल में भाई सीधी सी बात है भाई, अगर सरकार ने बहुत पैसा लगा रहा है, बहुत पैसा लगाया सरकार ने, तो भाई वृद्धि होनी होनी, वृद्धि छोटी मोटी नहीं, बड़ी मात्रा में। और इतनी वृद्धि होगी किसान की, मतलब भर भर के पैसा आ रहा है। मतलब कह सकते हो कि हर एक किसान मतलब बढ़िया तरीके से घूम रहा है, मतलब किसी चीज के पास, किसी भी किसान को खाने पीने की कमी है ही नहीं। और दूसरा है कि किसानों को आय वृद्धि, आय मतलब कि भाई पैसा ही पैसा नहीं लगा सबके पास, और सबकी आर्थिक स्थिति में क्या हो गया, काफी अच्छे सुधार आ गया, यानी कि सारी आय में वृद्धि भी हुई। इससे आपको मतलब किसानों में सुधार है। मतलब किसानों में क्या सुधार आया? फाइनेंशियल कंडीशन में, मतलब जिस किसानों की जो लोन देने में असमर्थ है, जिनके पास जमीन नहीं थी खेती करने के लिए, तो उन जो अमीर किसान थे उन्होंने अपनी जमीन का हिस्सा उन किसानों को दिया जो गरीब किसान थे, ताकि वो भी हमारे साथ आगे बढ़ चलकर सरकार को फायदा पहुंचा सके। तो उन किसानों ने सबसे बड़ा काम ये किया। उसी का मतलब होता है किसानों की स्थिति में सुधार की, तो अच्छा प्रभाव हो गया। अच्छा, तो आप जैसे जानते हो, ठीक है, सही चीज हम सकारात्मक कहते हैं। नकारात्मक में क्या होगा? देखो, नकारात्मक में ये हुआ कि सीधी सी बात है, सभी क्षेत्रों में समान फायदा नहीं मिला। सरकार ने पैसा तो लगाया, लेकिन दिक्कत ये हुई ना कि सभी क्षेत्रों में सरकार को फायदा नहीं मिला। फायदा जैसे मतलब यूपी, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये तो आपको अच्छे हो गए, लेकिन जो बाकी स्टेट है ना, वो उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना इस स्टेट से फायदा मिला। और सबसे बड़ी परेशानी आप होते हैं हमारे भारत जैसे देश में, अगर कोई पढ़ने लग जाता है ना, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारा देश आज 20 साल पीछे चल रहा है, ना तो वरना हमारा देश कहां से कहां तक होता। फिलहाल वीडियो में ये देखेंगे किसान में किसान का असमानता बढ़ गई। तो किसान में असमानता मतलब है कि भेदभाव। भाई जैसे किसान आगे बढ़ने लगे, पैसा आने लगा, तो अमीर किसान गरीब किसान दोनों में क्या हो गया? भेदभाव बढ़ता चला गया। और तीसरे में क्या हुआ? मध्यम श्रेणी भूमि स्वामित्व, मतलब इससे क्या हुआ ना कि अमीर वाले किसान अमीर हो गए, लेकिन गरीब किसान था वो गरीब हो गया। उनसे क्या हुआ? जो जमीन उन्होंने खेती करने के लिए उन्होंने वो धोखे से वापस ले ली। इससे किसान क्या हो गया? वहां गरीब हो गए, और सभी किसानों को फायदा नहीं मिल पाया। तो ये बच्चों सबसे बड़ा टॉपिक हरित क्रांति का क्या होता है, सकारात्मक चीज क्या होती है, नकारात्मक चीज क्या होती है। तो ये सबसे मेन टॉपिक है जो मैंने आपको बड़ी सिंपल सी भाषा में समझाया।
तो यार इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक बात का बदलाव, देखो आपने चैप्टर में जो चीज पढ़ी, क्या नाम, विकास के दो मॉडल, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना, विकास सक्रिय मॉडल और खास संकट और हरित क्रांति वाले जो आपने पढ़ा, जो लास्ट टॉपिक जो है बात का बदलाव, यानी हमारे देश में क्या क्या बदलाव आया। बदलाव कब आया? 1990 के बाद से। तो सबसे हमारे देश में क्या बदलाव आया? हमारा देश जैसे जैसे आगे बढ़ा तो सरकार के अंडर में हर चीज आ गई, जैसे अर्थव्यवस्था जो थी हमारी, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण कर लिया हमने, उस नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए। और दूसरा पॉइंट देख रहे हो कि 1967 के बाद जितनी भी निजी फर्म थी, मतलब एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी वाली होती, उसमें बहुत सारे क्या लगा दी, बाधाएं लगाई, ताकि निजी फर्म अपनी मनमानी ना कर सका। अब या तो निजी फर्म अगर मनमानी करने लगेगा ना, तो भारत के अंदर ही किसी भी देश के अंदर बहुत दिक्कत आ जाती है। दिक्कत गरीबों को आती है, अमीरों को नहीं आती है, इसलिए सरकार ने इसमें नियम बनाया था। तीसरा पॉइंट देख रहे हो कि 1990 के बाद से जितने भी बैंक थे, या 1967 के बाद से 1990 के बाद से जितने 14 बैंक थे, सरकार ने सभी को परमिट दे दी। क्यों दी? क्योंकि आपको पता है कि भारत जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है, तो लोग अपने पैसे कहाँ जमा करेंगे? बैंक के अंदर। तो भारत सरकार ने कितने बैंकों को परमिट दिया? 14 बैंकों को परमिट दिया, ठीक है ना। चौथा क्या होगी, भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 बढ़ गई, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये होगी ना कि ये चार अच्छी चीजें, लेकिन बेकार चीज ये होगी जैसे जैसे हमारा भारत आगे बढ़ने लगा, तो भ्रष्ट लोग आगे आने लगे, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लोग काम साथ गद्दारी करने लगे, अपने पद को लेकर लोग घूस लेने लगे। तो अमीरों या गरीब लोग अपने साथ छोटे से बड़ा काम करने लगे, क्या करने लगे? घूस करने लगे, भ्रष्टाचार हो गया। तो इसी भ्रष्टाचार की वजह से हमारे देश में अमीर लोग आगे बढ़ते जा रहे, गरीब लोग पीछे आ गए। लास्ट पॉइंट ये होगी, सरकार ने गरीबों को भलाई के लिए क्या क्या निकाला? बहुत सारे संगठन निकाले, आप समझ लो कि सरकार संगठन जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्राम विकास योजना, खेती विकास योजना, बढ़िया तरीके से काम कर दिया। तो बच्चों ये आज टॉपिक मैंने इस वीडियो को समझाया, हरित क्रांति और बात के बदलाव में। तो ये सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। तो पूरा चैप्टर आज यही खत्म होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।